हेलो दोस्तों, आपका फिर से मेरे एक चैनल पे स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की। इसमें बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने एक्सपर्ट्स की बुक पढ़ी है, उसके बाद मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने लगभग 150 से ऊपर क्वेश्चन रखे हैं जो सिर्फ आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यदि विश्वास नहीं होता है तो वीडियो तो सिर्फ आधे घंटे की है, लेकिन इसको यदि क्वेश्चन आप नोट करें और एग्ज़ाम दे के आएँ, एग्ज़ाम देने के बाद यदि मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल न लगे तो मेरे चैनल को आप रिपोर्ट करें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं खुद एक बीपीएससी स्टूडेंट हूं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और ये क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चन होते हैं। एक बात याद रखिएगा, बीपीएससी फोकस करता है केवल पटना के स्टूडेंट को नहीं, बल्कि अररिया, किशनगंज जैसे पिछड़े बच्चों को भी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली का क्या उपयोग क्या उपयोग किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या है? अगर पनी। दूसरा है, पटना 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन में अध्यक्ष व्यक्ति कौन थे, यानी कि उसकी अध्यक्षता कौन किया? तो आचार्य नरेंद्र देव। या क्वेश्चन ये हो सकता है कि 1934 में जो नरेंद्र देव ने भारतीय समाजवादी सम्मेलन की अध्यक्षता की, वो किस जगह पे की गई? तो पटना में की गई। किस वर्ष रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला? 1959। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्यिक अवार्ड कब मिला गया था। ये बात याद रखिएगा, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो होती है 1959 में मिला था। किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनिया नाम से किस मगध नरेश को जाना जाता है? तो सोनिया नाम से बिंबिसार को जाना जाता है। ये ऐसे मगध नरेश थे जिनका उपनाम सोनिया था, इनको सोनिया नाम से भी जाना जाता था। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है संस्कृत के 4 अध्याय नामक लेखन से मिला है। वो इस पुस्तक को लिखे और उन्हें ये संबोधन मिला है। दोस्तों, इन सभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है, उसको याद रख लें। बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा है। क्या कह सकते हैं कि बिहार की विभूति कौन है? दूसरा है, बिहार केसरी कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बिहार केसरी से जाना जाता है। बिहार की कुल क्षेत्रफल 2612 स्क्वायर मीटर है और बिहार में छठ पर्व 4 दिनों का होता है। 1934 पटना में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन की जो अध्यक्षता किया था वो आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। बिहार की राजधानी कौन सी थी? वो पाटलिपुत्र थी। दोस्तों, ये भी बता दें कि पाटलिपुत्र की को ही बाद में पटना कहा गया है। इन सभी में मैं स्पेशल यदि बात करूँ तो बिहार विभूति और बिहार केसरी, ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में टकराते हैं। इस बार छठ के बारे में उठाया गया है क्योंकि इनसे विवाद ज़्यादा ग्रसित है, इसीलिए इस मुद्दा को हमने उठाया है। बिहार विभूति आपको पता है नारायण सिन्हा जी हैं और बिहार केसरी जो है वो कृष्ण सिंह है। ये कृष्ण सिंह वही महान विभूति हैं जो बिहार के प्रथम सीएम रह चुके हैं। बिहार की कुल जो क्षेत्रफल है वनों की जो क्षेत्रफल है वो 2612, शायद मैंने पहले बिहार की कुल क्षेत्रफल कहा, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा मित्रों। और अगला क्वेश्चन है कि आचार्य नरेंद्र देव जो एक मुद्दा है, ये क्वेश्चन को बार बार मैनिपुलेट करके स्टूडेंट के सामने रखा जाता है। बिहार बोर्ड के पास ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं बिहार के से संबंधित, तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ वो खिलवाड़ करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रहा, ठीक है? अगले पेज में चलते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, बिहार में जो क्रांति हुआ था, उसके हीरो कौन थे या उनके नेतृत्व नेता कौन थे? वो है बाबू कुंवर सिंह। आप कुंवर सिंह याद रखें या सिंह जी याद रखें, कुंवर सिंह हो जाएगा। किस शहर को बिहार का मेडिकल सिटी भी कहा जाता है? यह है दरभंगा। और एक क्वेश्चन और है कि हाल में ही एम्स की स्थापना बिहार के किस शहर में हुआ? तो उसका आंसर भी दरभंगा ही होगा, याद रखिएगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 4995 किलोमीटर एस है, इसे याद रखिएगा।
बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र भागलपुर में है। कपड़ा संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, यदि रेशम की जगह कुछ भी है तो यदि आप भागलपुर मारते हैं तुक्का भी, तो में भी सही हो सकता है, तो इसीलिए आप इसे भागलपुर याद रखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला मुस्लिम सम्राट कौन था? बख्तियार खिलजी। ये क्वेश्चन को आप तो दिमाग, गुर्दा, दिल, जहन जिसमें घुसाना है घुसा लीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला मुस्लिम सम्राट कौन थे? तो बख्तियार खिलजी। फिर से हम लोग एक पॉइंट को देख लेते हैं। 1857 में बिहार के क्रांतिकारी हीरो कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, जो कहें बिहार में पहला जो है मेडिकल सिटी हुआ था स्थापना दरभंगा में, और अभी भी इसीलिए उसे मेडिकल सिटी भी कहा जाता है दरभंगा को। बिहार की कुल राजमार्ग की लंबाई जो है 4595 किलोमीटर है, और बिहार में रेशम उत्पादन का केंद्र भागलपुर है। बिहार का पहला मुस्लिम सम्राट बख्तियार खिलजी है। तो याद हो गया होगा आपको दोस्तों। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो 1982 में, याद रखिएगा 1982 में। जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष में रेशम मैगसेंस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 1965। ठीक है। महात्मा गांधी सेतु पटना शहर में किस शहर से जुड़ता है? हाजीपुर। देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, महात्मा गांधी सेतु पटना शहर को किस शहर से जोड़ता है? शायद मैंने पहली बार गलत बोला तो सॉरी। आखिर ध्यान आपका कैसे आएगा मेरे ओर, अभी जो सो रहे थे आप। चलिए फिर से चलते हैं। पटना गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है? हाजीपुर। याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी होगा कि पटना सेतु या महात्मा सेतु किस शहर को जोड़ता है? तो हाजीपुर, पटना। बिहार में हिंदी अखबार बिहार बंधु का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1872 में। इसको तो नॉक कर लो मेरे दोस्त, याद कर लो, पूरे याद कर लो, आएगा ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो याद होगा, और आप दौलताराम जी थे। इनका पूरा नाम है जयराम दास दौलताराम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला क्वेश्चन कि बिहार बंधु के प्रकाशक कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिहार बंधु 1872 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला चलते हैं। डालमिया शहर, बिहार के जो डालमिया शहर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। 1922 में जो कांग्रेस अध्यक्ष जो थे उस समय चित्तरंजन दास थे। बिहार में पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप देखते जाओ, याद करते जाओ और नाम लेते जाओ। तो बिहार में पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो बरौनी थर्मल पावर प्लांट। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? सहानंद सरस्वती ने। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? अखिल भारतीय किसान सभा सहानंद सरस्वती ने किया। जरा ये क्वेश्चन को मैंने फिर से आपके लिए घुमाया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के जो नेता थे वो बाबू कुंवर सिंह थे। इसको मैंने फिर से लिया क्योंकि कहीं आप भूल ना जाए। डालमिया सीमेंट, याद रखिएगा, डालमिया सीमेंट। थर्मल प्लांट तो बड़ौनिया में है, बगले में पटने के बगल में है ना, मुझे नहीं पता, कमेंट कीजिए ज़रा। चलिए ठीक है। तो सरस्वती और किसान याद रखिएगा, सहानंद सरस्वती, ये भाई भारतीय किसान सभा का गठन किए थे। और विद्रोह के जो बिहार में हीरो बने थे विद्रोह के समय, बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, शेर कुंवर सिंह, जो कहें आप वो स्वीकार है। तो बिहार में पहला थर्मल पावर प्लांट कहाँ बना था? तो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन था। और 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है चित्तरंजन दास ने किया था। बिहार में डालमिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के उत्पादन के लिए, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, पक्का आ गई है दोस्तों। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्क बिहार बोर्ड का मेरा मतलब है कि बीपीएससी में, ओके,
ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं, वे वही क्वेश्चन पूछते हैं जो स्टूडेंट टच कर सके, क्योंकि ये आप यदि पटना जैसे बड़े शहर के स्टूडेंट हैं तो भाई बिहार में किशनगंज, अररिया, यहाँ छोटे शहर वाले लोग भी हैं जो बहुत ही पिछड़े लोग हैं, बाढ़ के मारे होते हैं, इसीलिए डरने की बात नहीं है, आप इजीली याद करें। तो चले अगले पॉइंट में। छठ पूजा किस महीने में मनाई जाती है? मार्च और नवंबर। तो जिया हो बिहार के लाला, याद रखें छठ पूजा कब मनाया जाता है? मार्च और नवंबर में। बढ़िया से आपको सच बताएं, दिल से आप हमको जवाब दीजिए तो कि बिहार के राज्य पशु यानी नेशनल एनिमल कौन है? आपको पता था? नहीं ना? ऑक्सन की बैल है। बिहार में राज्य पशु बैल है। बिहार के राज्य पशु कौन है? बैल है, याद रखिएगा। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है। देखिए क्वेश्चन फिर आ गया और दूसरे तरीके से आ गया। बिहार से प्रकाशित होने वाली पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बंगाल प्रांत से बिहार किस वर्ष अलग हुआ था? 1912 में, 1912 में। समझ में आया? छठ पूजा पे बार बार क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपको छठ संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। छठ एक पर्व है जो बिहार में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। और जहाँ तक बात है राष्ट्रीय पशु का, तो बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल है। ये प्राकृतिक और महादेव का प्रतीक है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता जब आपने पढ़े होते तो आपको पता होता, और ऑब्वियसली आपने पढ़े ही होंगे। तो बिहार बंधु वो समाचार पत्र है जो बिहार में रिलीज हुआ था। वो समाचार पत्र है जो हिंदी समाचार पत्र पहला है। आप या यूँ कहें लिटरली तौर पे कि बिहार का पहला समाचार पत्र भी है। बक्सर युद्ध पता है, बंगाल प्रांत विभाजन हुआ वो भी आपको पता है। एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सामने दौड़ के आ रहा है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि हिंदी और उर्दू के अलावा बिहार की दूसरी अत्यधिक भाषा जो बोली जाती है वो है मैथिली। याद रखिएगा मेरे दोस्त, हिंदी और उर्दू के अलावा बिहार में सबसे ज़्यादा औपचारिक भाषा मैथिली है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को जो भारत रत्न अवार्ड 1999 में मिला था। प्रसिद्ध बिहार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बिहार आंदोलन, ये याद रखिए, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार आंदोलन 1974 में हुआ था। और किस वर्ष चंपारण में किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ इंडिगो की खेती की शर्त के लिए विद्रोह किया था? तो 1914। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इंडिगो वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप भी किया था। ठीक है, और बिहार आंदोलन 1974 में हुआ था। इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है ब्रेन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999 में मिला था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। और हिंदी और उर्दू के अलावा मैथिली को सबसे ज़्यादा चाहा जाता है। एक्चुअल में मैथिली अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा ये इलाके ऐसे हैं जहाँ मुख्य रूप से मैथिली को बोला जाता है। लगभग बिहार के हर एक जगह स्पेशल कुछ समुदाय के लोग जो उच्च कोटि के लोग थे तो वो लोग बोले जाते, मतलब कि उनकी भाषा वही थी। ठीक है, तो और आगे बात करते हैं पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और ये पॉइंट है मेरा कि किस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। बिहार के राज्य फूल यानी नेशनल फ्लावर क्या है? गेंदे का फूल। ये क्वेश्चन भी आपको 100% नहीं आता था, याद रखिएगा। आता है क्या? यदि आता था तो कमेंट करें। ठीक है, तो बिहार का नेशनल फ्लावर क्या है, राजकीय फूल क्या है? तो गेंदे का फूल। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इसके लिए मैंने पहले भी आपको एक श्री कृष्ण यानी बिहार केसरी से इनको नवाजा गया है और इनको जाना भी जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापना 2014 में किया गया था। तो दोस्तों फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
कि बिहार दिवस 22 मार्च को होता है। चलिए मेरे साथ उंगली काउंट कीजिए। बिहार दिवस 22 मार्च को होता है। बिहार में कुल कितने राज्य हैं? 38 राज्य हैं। बिहार का नेशनल फ्लावर क्या है? गेंदे का फ्लावर है। बिहार के कुल कितने बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? कृष्ण सिंह है। नालंदा का पुनः स्थापना कब हुआ था? 2014 में हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय का। अरे यार फिर नहीं किए, चलिए एक बार फिर से करते हैं। तो बिहार में बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब होता है? हाँ, वेरी गुड, 22 मार्च। कुल कितने जिले हैं? 38। राजकीय फूल गेंदे का फूल। पहले मुख्यमंत्री बिहार के कृष्ण सिंह और नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना 2014 में हुआ था। तो दोस्तों मैं पहले भी कह रहा था कि बिहार संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होते हैं। ये आपको दूसरे राज्य के स्टूडेंट से आगे जाने में मदद करेगा। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे इजी पीसीएस यदि कहीं का है तो बीपीएससी है। बीपीएससी से आसान कुछ भी नहीं है, बस आपको ज़रूरत है सही वीडियो और सही मार्गदर्शन का। तो चलिए आगे चलते हैं। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? बेतिया से। ये क्वेश्चन को अपने दिमाग में बेतिया लीजिए, आप बतिया लीजिए, घुसवा लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, पर ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया से शुरू हुआ था। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई। 1921 में पटना में हुआ था। समझ में आया? बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय। जितने भी महाविद्यालय संबंधित क्वेश्चन हो, जितने भी बड़े बड़े प्रथम वाली हो, यदि आप पटना टिक मारते हैं तो भी अंदाजी में भी सही हो सकता है। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के सहानाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? 1917 में। ये क्वेश्चन तो अच्छे से रखिएगा दिमाग में। 1961 में रिलीज हुई पहली भोजपुरी फिल्म गंगा यमुना था। पहली भोजपुरी फिल्म क्या थी? गंगा यमुना। चलिए दोस्तों एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और बताइए तो पहली मैथिली फिल्म क्या थी? यदि है आपको पता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। क्या जानते हैं आप? अरे कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए, मैं भी तो समझूं। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। तो चौकीदारी कर बंदी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? वो आप कमेंट कीजिएगा। कहाँ हुआ था? तो बेतिया में शुरू हुआ था। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना जो 1921 में हुई थी, किस जगह पर हुई? तो पटना में हुई थी। गौ रक्षा संबंधी जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था 1917 में हुआ था। और पहली भोजपुरी फिल्म गंगा यमुना हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं? बोध गया में। बिहार में मंगल तालाब कहाँ स्थित है? पटना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2001 में भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमरांव में। ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में रखिएगा। ठीक है, 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था? वहाबी विद्रोह का केंद्र था। बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित थे? 1857 के विद्रोह से। ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं और आते रहेंगे? तो वह है बोध गया। बिहार में मंगल तालाब पटना में है। मंगल तालाब याद रखिएगा पटना में है। वर्ष 2001 में भारत रत्न जो मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये मैट्रिक जो आप यदि बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे तो मैट्रिक क्लास में ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर चैप्टर है। ये डुमरांव गांव के थे, याद रखिएगा, जो बिहार से संबंधित है। ठीक है, 1830 ईस्वी में पटना में जो विद्रोह हुआ था वो वहाबी विद्रोह था। ठीक है, बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित है? तो 1857 के विद्रोह से। मैं फिर से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, इग्नोर नहीं कीजिएगा, वीडियो को पॉज नहीं कीजिएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे छूट जाए, आप इग्नोर कीजिएगा। तो बिहार से संबंधित जितने भी मैटर हैं, यदि 150 के क्वेश्चन आते हैं ना बिहार बोर्ड में मेरे दोस्त, तो उसमें 90 क्वेश्चन जो है वो आप बिहार से संबंधित होंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड मतलब हाँ बीपीएससी। बिहार में पहली बार किसके द्वारा राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? सुशील मोदी के द्वारा। हाँ, अपना ही सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी का भाई नहीं है भाई, वो अलग मोदी जी हैं। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? चावल, गेहूं एवं मक्का।
याद रखिए। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? सोन नदी पर है। बिहार में भांगड़ मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से हम हैं। ठीक है, फिर से कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किसने किया था या किन के द्वारा किया गया था? सुशील मोदी के द्वारा। ठीक है, और बिहार की जो है वो वर्तमान संपत्ति का स्रोत जो है वो कृषि है। बिहार में मुख्य रूप से चावल, गेहूं और मक्का की उत्पादन होती है। बिहार में मुख्य रूप से चावल, गेहूं और मक्का की उत्पादन होती है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल जो है वो सोन नदी पर है। और बिहार में भांगड़ मिट्टी किस क्षेत्र से मिलती है या किस क्षेत्र में मिलती है? तो है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। समझे? नहीं समझे? हाँ, आप तो समझदार लगते हैं। तो ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपको क्या लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में करें। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है आपको ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सी खाद्यान्न बिहार में नहीं होती है। तो 3 तो दिए भैया, चौथा मार लीजिए बाजी। चलिए आगे बात करते हैं। बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य सहरसा है। बिहार में सबसे कम महिला पढ़ी लिखी जो है वो सहरसा की है, ऐसा रिपोर्ट कहता है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? शेखपुरा। क्या है दोस्तों? शेखपुरा। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है कैमूर, तैमूर नहीं, कैमूर। हाँ, किस तारीख को बिहार सरकार ने सभी तंबाकू उत्पादन, बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी थी? तो 30 मई 2012 को। उत्तर बिहार किस प्राकृतिक आपदा के लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए भैया। बिहार की तो आधी बजट हमको लगता है बाढ़ में ही चल जाती है। और चलिए ठीक है, बाढ़ से होती है। मैं एक क्वेश्चन इससे और बोलता हूँ, यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में करेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ किस नदी से आता है? ज़रा लिख के बताइए फटाफट ना। फिर से एक बार काउंट करते हैं। सबसे कम महिला पढ़ी लिखी बिहार में कहाँ है भैया? सहरसा में है। सबसे जो है बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? शेखपुरा में है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है वो कैमूर है जी। और तंबाकू उत्पादन पर रोक बिहार सरकार ने 30 मई 2012 पर लगा दिया है। यानी कि सोचिए कि सभी तंबाकू उत्पादकों की बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी है। फिर भी भैया आप में भी कुछ मेरे होनहार मित्र होंगे जो जब तक तंबाकू नहीं चुनाएंगे पेट में तो खाना जाने वाला है नहीं। क्या बात है, अरे देख लो भाई, देख लो क्या स्थिति बनी हुई है। कानून का तो धज्जिया उड़ रहा है। चलिए अगला पॉइंट। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में हुआ था। ये तो आपको पता होगा क्योंकि बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, बिहार दरोगा के स्टूडेंट हैं, तो इतना तो आपको पता होगा। बिहार के किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतीपुरी है? तो बिहार शरीफ। जरा नाम हम भी नहीं बोल पाए, जरा आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओदंतीपुरी यानी बिहार शरीफ। बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? गोपालगंज। काश ऐसा पूरे देश में होता तो मज़ा आ जाता। महिला की संख्या ही ज़्यादा होती, पुरुष की कम होती। तो शायद कोई कुवाड़ा नहीं रहता। देखो चलो आगे चलते हैं भाई, पहले नौकरी लो फिर शादी करना। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का सबसे कम संख्या वाला जिला मुंगेर है। बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जो राज्य है जगह है वो है रोहतास। ठीक है, फिर से बताता हूँ जरा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था, जो जग जाहिर है और आप भी आज जान लो, गांठ बांध लो, बुद्धि में घुसा लो कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में। बिहार का जो है अदंतीपुरी जो है आज बिहार शरीफ कहलाया है। सबसे ज़्यादा महिला की संख्या गोपालगंज में है, पुरुष से भी ज़्यादा है। और पुरुष की संख्या सबसे ज़्यादा है वो मुंगेर में है। ठीक है, सबसे अधिक महिला पढ़ी लिखी कहाँ है? रोहतास में। तो सबसे कम कहाँ है? आपको तो हम बताए थे ना कुछ देर पहले, सहरसा में। ठीक है दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ मैं भाषाओं को बदलता हूँ, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है,
ये वीडियो की कमी है, लेकिन आप इतना देखने के बाद यदि आप लाइक का बटन नहीं दबाते हैं, थोड़ा सा तो डिमोटिवेट होता हूँ ना। थोड़ा सा मैं टेक्नोलॉजी से मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं बस कंटेंट लाने के पीछे पड़ा हूँ। जिस दिन मेरे पास वो सामर्थ्य हो जाएगा, मैं आप तक टेक्नोलॉजी भी लेके जाऊँगा, तो फिर मैं अपना रोना रो रहा हूँ। बस यही कहूँगा कि आप उन क्वेश्चनों को देखें जो क्वेश्चन में आपको उम्मीद ना हो। बिहार के सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन सब देखें, बिहार संबंधित क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करें आप, यदि बीपीएससी कंप्लीट करते हैं तो। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। बिहार की मुख्यतः मैथिली व दरभंगा जिले में, मिथिला व दरभंगा जिले में लगनी राग किस समय गाया जाता है? लगनी राग जो है ये विवाह के समय गाया जाता है। और ज़रा मैं पहले बता दूं, फिर मैं आता हूं क्या होता है वो। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति रणधीर वर्मा है, याद रखिएगा। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था पटना में है, याद रखिएगा। बिहार राज्य के किस जिले में साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये देख लीजिए, फिर से मैं ज़रा बता रहा हूँ कि मिथिला व दरभंगा जिले में लगनी राग किस समय गाया जाता है? तो विवाह के समय। यदि आप बिहार के क्षेत्र से हैं या तो विवाह के समय ना, वो डिस्को वाला गाना तो जो आप बजाते हैं वो बजाते हैं, कुछ लेडीज बैठी होती, औरतें का समूह होता है जो इस तरह का एले सुबह के लगनमा इस टाइप का गाना गाता है। तो वो सारे गाने लगनी राग से संबंधित होते हैं और उसी राग में गाया जाता है जो इन लोगों के द्वारा शुभ माना जाता है और वास्तविक रूप से शुभ होता भी है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले बिहारी, डायरेक्ट कहें तो रणधीर वर्मा है, याद रखिएगा, रणधीर वर्मा। जितने भी आयुर्वेदिक संस्थान हैं ना भाई, जितने भी कॉलेज है, पटना मार दो यार, सही हो जाएगा। ऑप्शन में यदि पटना आया तो पटना मार दो बस, यदि पटना नहीं हुआ तो देखा जाएगा, है ना। देख लीजिए जितना भी मैंने क्वेश्चन अभी तक दिया है और जितना भी मेरे स्क्रीन पे है और जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं लगभग पटना से संबंधित हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे साक्षरता वाले जो जगह थे वो मुजफ्फरपुर था। तो आगे चलते हैं। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? हमरा बेटी रोटी का संबंध जिससे है वो नेपाल है। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? उदंतपुरी को कहा जाता है, याद रखिएगा। बिहार शरीफ के नाम से उदंतपुरी, और उदंतपुरी को ही बिहार शरीफ कहते हैं। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था 1203 ईस्वी में। बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। पूरे बिहार में यदि कोई बैंक आया था तो इलाहाबाद बैंक, अब वो ख़त्म हो चुका है, इंडियन बैंक बन गया है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन आंसर आप इलाहाबाद बैंक ही लिखिएगा। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में आए थे? तो बिंबिसार के दरबार में आए थे। बिहार में प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला है ना, इसको एकदम कॉपी किताब निकाल के इसको छाप लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है। आपके जो टीचर हैं, आपके जो कोचिंग वाले हैं, वो आपको बताएंगे ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं तो फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो। यदि ये सारे क्वेश्चन आपको यदि नहीं मदद करते हैं तो मेरा नाम बदल लो। वैसे नाम मत बदलो, यही नाम ठीक है यार, कहाँ बदलोगे इस उम्र में, नाम बदल के क्या होगा। फिर भी चलते हैं। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? नेपाल है। बिहार शरीफ का दूसरा नाम जो है वो उदंतपुरी है। बिहार में तुर्क शासन जो है 1203 में शुरू हुआ था। बिहार में आने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक है। महागोविंद जो है, वस्तुकार महागोविंद किसके दरबार में आए थे? तो बिंबिसार के दरबार में आए थे। बिहार में प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन जो है 483 में हुआ था, लेकिन किसके समय में हुआ था? उस समय शासक कौन थे? ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा, कमेंट करना होगा। आप पॉइंट को पकड़ें, यदि बौद्ध संहिता लिखा है तो बौद्ध संहिता के सारे पॉइंट को याद कर लें। बार बार कह रहा हूँ तुर्क शासन, तो तुर्क शासन 1203 में आए थे, तो पहला शासन कौन था इसको आप याद कर लें।
बिहार शरीफ के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो उसको देख लें, नदी नालों को देख लें, उसका क्षेत्रफल देख लें, बिहार के चौहद्दी को देख लें, कितने राज्य हैं, कौन राज्य डेवलप है कौन नहीं है, इन सारे क्वेश्चन को देख लें। जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक भी पॉइंट आपको फालतू याद नहीं करना है, ज़्यादा याद करके क्या करोगे। आपको इतिहासकार नहीं बनना है, आपको प्रशासन बनना है, प्रशासक बनना है। प्रशासक को बहुत चीज़ का नॉलेज होता है, लेकिन गहराई से जानने के लिए आपको उतना समय नहीं है, आपके पास बहुत ही कम समय है। बहुत कम समय में आपको नौकरी निकालनी है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो ये क्वेश्चन यदि अभी याद नहीं आता है, आपको अभी आपको मदद नहीं करता है, तो आप यदि स्किप करते तो मे भी हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दे और उस समय आप बोलने के लिए तैयार न रहो, आप धोखे खा जाओ और फिर बोलो भैया आप तो सही बोले थे, यदि मैंने वो वीडियो देख लिया होता तो इंटरव्यू, एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए तो मैं प्रिपेयर हो चुका होता। और ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंस्पायर करती है, कि खैर छोड़िए, मैं बहुत सारी बातें जुड़ी है, उतना मेरे पास समय नहीं है, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? मुजफ्फरपुर में। भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय बिहार के किस में कहाँ स्थित है? ये मधेपुरा। इसी कॉलेज से मैं बिलोंग करता हूँ। अब तो खैर इसकी स्थिति अच्छी हो गई है, पहले बहुत ख़राब थी। भूपेन्द्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी जो है मधेपुरा में है। और बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में हुई थी। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में हुई थी और ये बोधगया में हुआ था। आप बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं, जो हाईलाइटेड विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालय को कमांड कर लें। वो कहाँ हैं, कौन सी ईस्वी में हुआ है स्थापना, या टूट गया तो दोबारा कब बना, ये सारे क्वेश्चन को आप रीसेट कर ले ब्रेन में, क्योंकि ये क्वेश्चन को एग्जाम में आना ही आना है। पहली महिला मुख्यमंत्री ये राबड़ी देवी हैं। जो भावी सीएम की मां है, भावी जो होने वाले सीएम है, मुझे तो श्री तेज प्रताप और पे पूरी उम्मीद लग रही है कि जिस तरह ये इनकी राजनीतिक करियर है, एक समय ज़रूर सीएम बनेंगे। और नीतीश कुमार जी को एक समय इनका आएगा जब जनता, शायद वो भविष्य की बात है, लेकिन ये बहुत भी गौरवान्वित करने वाली बात है कि एक ही परिवार में 3 सीएम बनने वाले हैं और 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। बिहार यानी महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह, यानी महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आप क्या कह सकते हैं? तो चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? भोजपुर में डोलामाइट खनिज पाया जाता है। आप खनिज भी याद कर लें जितने हैं। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? फाल्गु नदी पर। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। तो बाहर तो आना ही होगा ना। बिहार की पहली मैथिली फिल्म, आई देखो आ गया कन्यादान। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि किशनगंज जहाँ है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मैथिली फिल्म भोजपुरी है। और जितने भी बिहार में नदी हैं, कोसी, कमला है क्या? कमेंट कीजिए तो ज़रा। गंगा है ना, कोसी, कमला, बलान, हाँ ये सब जो नदियाँ हैं और जितने भी फेमस बिहार के, जैसे कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उसके बाद भागलपुर, ये सब किसके किनारे बसे हुए हैं, इसको याद कर लें। ठीक है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में हुआ था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ, ये याद रखिएगा। बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ होता है, ये बार बार पूछा गया है। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 15 अगस्त 1930। बिहार के किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया? राजगीर में जापानियों ने कराया था दोस्तों। बिहार के समाचार पत्र में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन है? अमृत बाजार पत्रिका। बिहार में जितने भी जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए उन सब में सर्वप्रथम जो प्रकाशित होने वाले पत्रिका थी वो अमृत बाजार पत्रिका था। बिहार में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, मतलब अधिवेशन हुआ 1922 में, वो गया में हुआ था। बिहार का शाब्दिक अर्थ बौद्ध मठ है। नमक सत्याग्रह बिहार में जो प्रारंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 में हुआ।
और शांति स्तूप जो कि जापानियों के द्वारा बिहार में स्थापित किया गया था वो राजगिरी में है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं। लंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी। डायरेक्ट समझिए, जितने भी उस समय विश्वविद्यालय थे सबको बर्बाद किया था बख्तियार खिलजी। डायरेक्ट खिलजी वंश के द्वारा हुआ था, डायरेक्ट बख्तियार खिलजी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, उदयन के द्वारा उसकी स्थापना हुई थी। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने राज्य में मिलाया था? अकबर ने। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1936। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। फिर से एक बार देख लीजिए। लंदा विश्वविद्यालय, सॉरी लंद नहीं लंदा, लंदा विश्वविद्यालय की जो बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ दिया बख्तियार खिलजी ने। नालंदा भी दूसरों के द्वारा नष्ट किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? जरा कमेंट करें तो। पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे उन्होंने पाटलिपुत्र नाम का जगह बसाया, वो उदयन थे, है ना, ये याद रखिएगा। उदयन से संबंधित, पाटलिपुत्र से संबंधित क्वेश्चन रहता है ये मेरे दोस्त, इसे देख लीजिएगा। अकबर वो मुगल शासक हुए जिन्होंने अपने साम्राज्य में बिहार को मिलाया, बिहार को वो अधिकार दिया, उस लायक समझा अकबर। उस समय तो लायक ही न कहा जाए। बिहार उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ। देखिए 3 विभाजन पूछा जाता है, बिहार उड़ीसा विभाजन, बिहार बंगाल विभाजन और बिहार झारखंड विभाजन। ये तीनों विभाजन याद रखिएगा। बिहार का शोक, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि कमेंट करना, तो मैं जवाब दे देता हूँ, वो है कोसी नदी। ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, ओह सॉरी मैंने क्वेश्चन कुछ और, नहीं ठीक है, मैंने आंसर गलत पढ़ा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित था? तो समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, ये तो सबको पता है मेरे भाई, फिर भी इसी को विष्णुगुप्त, इसी को और भी 2-3 नाम से कहा जाता है, देख लीजिएगा। स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था? बिहार के किसान आंदोलन से। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक का सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए ऐसा है कि पाटलिपुत्र को बनाया किसने? उदयन ने। लेकिन उसको अपनी राजधानी किसने बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखिएगा। स्वामी सहजानंद का संबंध तो किसान आंदोलन से मैंने पहले ही बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुआ था वो पटना में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, पहली बैठक। जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित रखते थे। इतने महान महान नेता समाजवादी पार्टी में हुए। और मैं अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले कहा कि इतने महान हुए जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राण निछावर कर दिया। और आज तो देखता हूँ तो मुझे थोड़ी प्रेम आता है उन नेताओं पे। मैंने घृणा नहीं कहा, पर मुझे प्रेम आता है। बिहार का शोक, कोसी, बाप रे। आगे चलते हैं। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र हाजीपुर है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर है। बिहार में डालमिया नगर चमड़ा के लिए भी प्रसिद्ध है। अब ऑप्शन में होगा सीमेंट और चमड़ा, जरा देख लीजिएगा, जो होगा उसको टिक मार दीजिएगा। बिहार में कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? तो वो आंसर है कोसी। बिहार में बहने वाली नदियों का उद्गम अमरकंटक में है, वो कौन सा नदी है? तो वो है सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक में। यानी जितने भी नदियां हैं बिहार के, उसके उद्गम स्थान जरूर याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा। यदि नहीं कीजिएगा तो भोगिएगा, फेल होइएगा, समझे? हाँ। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उगाई जाती है वह है सफ़ेदा। ये सफ़ेदा आम जो है ये केवल और केवल बिहार में उपजाई जाती है। ठीक है। केला के लिए प्रसिद्ध हाजीपुर। रेलवे मुख्यालय हाजीपुर। डालमिया जो नगर है वो सीमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है, चमड़ा के लिए भी प्रसिद्ध है। बिहार में वो नदी, यानी कि एक ही तो नदी है जो कि या तो तबाही कर दे या बर्बादे कर दे, और या हो सकता है इसी नदी के चलते बिहार का पानी का जो जल स्तर है वो कभी गिर नहीं पाता है। बहुत अच्छा है, गिरा है वैसे कुछ सालों में गिरा है, जहाँ 8 फुट पे 8 फुट पे पानी, 8 केवल 8 फुट पे पानी आता था, 15 फुट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? जगत नारायण लाल ये बांकीपुर जेल में थे। गुप्त सम्राट किसके
किसने हुड्नों को पराजित किया था? गुप्त सम्राट यानी स्कंदगुप्त ने हुड्नों को परास्त किया था, ये बात याद रखिएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? धर्म यानी कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो नवादा। मखाने की खेती के लिए देश का अग्रिम राज्य बिहार है। एक बात और मैं कहता हूँ, जितने भी जल परियोजना है वो उसे याद कर लें, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हुड्नों को परास्त करने वाला कौन था? तो गुप्त सम्राट कौन था? तो वो था स्कंदगुप्त। ठीक है। मखाने की खेती में प्रथम बिहार है। बिहार में केला उत्पादन हाजीपुर में हुआ था। फिर से मैं ज़रा बता देता हूँ इस चीज़ को। पूर्वी मध्य रेल क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ था? हाजीपुर में था। डालमिया चमड़ा। बिहार में कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना हुआ था? कोसी नदी पर। बिहार में बहने वाली नदियों में जो सभी के सभी जितने भी हैं, उद्गम स्थान मैंने पहले बोला याद कर लेने के लिए। याद नहीं किए अभी तक तो वीडियो पॉज कीजिए, यूट्यूब को बंद कीजिए, जाइए पहले किताब खोलिए और जितने भी उद्गम स्थान है उसे याद कर लीजिए। लूसेंट के बिहार स्पेशल जो है एडिशन, उसे आप बाज़ार से ख़रीद लें। मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा, और वैसे भी मेरे प्रमोशन करने से क्या होता है, आप खुद ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, आपको पता है। आप खरीदिए, उस पर जितने भी उद्गम स्थान है उसे याद कर लीजिए। उसके नीचे कोडिंग भी लिखा रहता है। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं? 243, 243। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने। 1857 के क्रांति के हीरो थे कुंवर सिंह। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? 45.85%। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल। जरा इस क्वेश्चन को याद रखें, इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कितने प्रतिशत भूमि पे झारखंड बसा हुआ है। बिहार के कितने प्रतिशत को ले लिया झारखंड? 45.85%। याद रखिएगा। पटना के प्रांतीय राजधानी पटना को शेरशाह ने बनाया। और वर्तमान जो कितने लोग हैं? 273 विधानसभा में। किस लड़ाई के दौरान ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बिहार में जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं वो प्राप्त हुए? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग बिहार मिल ही गया, हाथ में आ गया। मगध में बौद्ध धर्म किसके आक्रमण के कारण घट गया? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। समझ गए? मगध में बौद्ध धर्म किसके आक्रमण के कारण घट गया? तो बख्तियार खिलजी। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? चंद्रगुप्त के द्वारा। मगध पर हर्षक वंश ने किस शहर से शासन किया था? तो राजगीर से। मगध पर हर्षक वंश ने राजगिरी से शासन प्रारंभ किया था। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है? 16 सीट है। ये बात तो याद रखिएगा, ये इंटरव्यू में पूछने वाला क्वेश्चन है कि बिहार में राज्यसभा सीट कितने हैं? 16 है। आपके क्षेत्र के एसपी कौन है, डीएम कौन है, ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, अभी मिस कर दीजिएगा इंटरव्यू में आप फंस जाइएगा। तो जितने क्वेश्चन है उसको बढ़िया से समझ के, उसको याद करके, उसको अपने ब्रेन में डाल लीजिए। आगे चलते हैं। भगवान महावीर ने किस शहर पर निर्वाण प्राप्त किया था? पावापुरी में। याद रखिएगा, पावापुरी में भगवान जो है महावीर ने निर्वाण का कार्य किया था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्तमान महावीर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आंसर आप तो जानते हैं, वैशाली जिले में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त की थी? वो है बोध गया। बाघों की आबादी के मामले में किस राष्ट्रीय उद्यान का चौथा स्थान मिला? किस राष्ट्रीय उद्यान को? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसका मतलब है कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसे आप याद कर लें, वो एग्जाम संबंधित इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेशन जितने भी हैं वो सबको याद करें, बेटर होगा, बेस्ट होगा एग्जाम के लिए, इसको मिस न करें। बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS का गठन किसने किया था? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? नेशनल बर्ड गौरैया होगा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। बिहार का उच्च न्यायालय है कहाँ स्थित? पटना में है। बिहार
का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल का पेड़, पीपल का पेड़, पीपल का पेड़। बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में बिहार का रैंक 13 है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा कॉमन लगता है, पर ये क्वेश्चन आपके कलेजा को चीरने के लिए काफ़ी है। नेशनल बर्ड स्पैरो यानी पिकॉक, नेशनल ट्री पीपल, उसके बाद नेशनल लैंग्वेज बिहार का, ओनली बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी, उर्दू तो होना है, क्या है मुझे नहीं पता, हिंदी उर्दू है, मैं इसको देख लेता हूँ और क्या सही है आप कमेंट करें ज़रूर। बिहार का जो राज्य न्यायालय है वो पटना है। बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कितवां राज्य है? तो वो 13th राज्य है। इसको भी आप दिमाग में, ब्रेन में, बुद्धि में घुसा लें तो बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक जितने भी मैंने बताए हैं, मेरे शब्दों को यदि आप ध्यान न दें, मैं मेरे द्वारा बोले गए लक्ष्यपन को ध्यान न दें, तो एटलीस्ट आपको यूजफुल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनाई गई है? तो बिहार में बरौनी रिफाइनरी सोवियत संघ के सहयोग से बनाई गई है। खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय किस शहर में है? पटना में है। वो पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय पटना में स्थित है। ठीक है, भारतीय राज्य की जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान क्या है? भारतीय राज्यों की जनसंख्या के मामले में हमारा बिहार 3रा नंबर पे है। हिंदी और मैथिली कवि नागार्जुन का मूल्य नाम विद्यानाथ मिश्र था। नागार्जुन का मूल्य नाम क्या था? विद्यानाथ मिश्र था। पटना का हवाई अड्डा किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से पड़ा? जयप्रकाश नारायण। यदि पूछ दे भैया कोई कि हम जा रहे हैं जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो समझ लेना भैया वो पटना जा रहा है। बिहार में बरौनी राइफल जो है सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था। खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय पटना में है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का 3रा नंबर स्थान है। हिंदी कवि जो है नागार्जुन का जो अपना वास्तविक नाम वैद्यनाथ एक्सट्रीमली सॉरी मेरे दोस्त, वैद्यनाथ मिश्र है। ये नाम महादेव के लिए वैद्यनाथ कहा जाता है। ठीक है, इंडिकेट है हिंदू देवता वैद्य। ठीक है, पटना का हवाई अड्डा किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम से पे रखा गया है? प्रसिद्ध व्यक्ति है जयप्रकाश नारायण। मैं फिर से एक बार सॉरी कहता हूँ, बहुत देर तक स्क्रीन पे बैठने से मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास मैंने कहा है कि एज यूजुअली मेरे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं सिंपली जो मेरे पास कंटेंट आता है वो कंटेंट आप तक परोसता हूँ। ठीक है, और इसमें मुझे तामझाम करने की ज़रूरी नहीं है। आपको सही लगे तो देखिए, नहीं लगे तो ज़रूर देखिए, पसंद बदलिए, थोड़ा सा देखिए। और अभी तक जितने भी आपने ऑब्जेक्टिव देखा वो इम्पोर्टेंट है। अरे नहीं होता तो आप कम से कम ना वीडियो को भगाते जाइए और जितने भी इम्पोर्टेंट मैंने स्क्रीन पर रखा उसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसे लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। वो आपके भविष्य के लिए बेटर होगा, आपके पीटी के लिए बेटर है। ये सारे क्वेश्चन गूगल पे भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल सकता है, लेकिन समझाने का आप इसको ऑडियो की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा से मिलता है? कुर्सेला एक जगह है जहाँ पे कोसी गंगा से जाके मिल जाता है। किस नेता का उपनाम लोकनायक? राजेंद्र प्रसाद का नाम, श्री राजेंद्र प्रसाद जी को लोकनायक से संबोधित किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। भारतीय संसद में कितने सांसद राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? 40। भारतीय संसद में कितने सांसद राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 40 सांसद जो होते हैं वो राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार साक्षरता के मामले में सबसे नीचे है। जनगणना के अनुसार राज्यों में साक्षरता प्रतिशत 63.8 है, इसको याद रखिएगा। बिहार में किस राज्य में कार्तिक पूर्णिमा पर प्रसिद्ध पशु मेला होता है? सोनपुर पशु मेला, ये विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सोनपुर मेला में पशुओं का मेला लगता है। झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ? 2000 ईस्वी में। मैंने कहा था तीनों चीज़ याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। बिहार का कौन सी भाषा तिरहुल लिपि
का उपयोग करता है। बिहार की जो है मैथिली भाषा लिखने में तिरहुल लिपि का उपयोग किया जाता है। तिरहुल लिपि, मिथिलाक्षर भी कहते हैं उसको, मिथिलाक्षर मैथिली लिखने में यूज होता है। विक्रमाशील गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। विक्रमाशील गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो भागलपुर में स्थित है। ठीक है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो से विदा चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप मुझे समझे।